आरोप उसी समय कहीं लगे नहीं, आरोप थे तो आरोप उसी समय लगाते, 10 साल 2 साल बाद लग रहे आरोप। उनका सरकार ने साथ नहीं दिया, आरोप सही थे। उसने सब सस्पेंड कर दिया और कहा बूझ है। किसको सस्पेंड बन गए सारे। भूषण तो जेल में जब भी जाएगा छोड़ रहे हो। किसान नेता वहाँ रहे, दुनिया भर केजरीवाल दुनिया भर नेता वहाँ रहे, उनके क्या मतलब? वो अगर वो सही है तो उनको समर्थन करो। कोई सनातन धर्म के ऊपर आरोप लगा रहा, कोई सनातन धर्म को बदनाम बताता है। ये सनातन धर्म को भी बदनाम कर रहे हैं, हमारे देश को बदनाम कर रहे हैं। ये पाकिस्तान की बढ़ाई करते हैं, चाइना की बढ़ाई करते हैं। राहुल गांधी चाइना गोदी में बैठा है। क्या बेटी इतनी सस्ती होती है कि वो बदनाम रोड पे चल के अपने आप को बदनाम कर लेगी? मेरी बहन बेटी सबकी बहन बेटी है, सबकी बहन बेटी हमारी बेटी है। साक्षी हमारी बहन बेटी नहीं? हमारी बहन बेटी है, हम उनको इज्जत चाहते हैं, इज्जत दे देंगे। कुर्सी संघ अध्यक्ष भी बना रहेगा और उसके खिलाफ जांच भी नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रही, तो आप कैसे मानते हैं? क्या आम आदमी के ऊपर लगेगा तो उसके लिए कानून न लगे और एक नेता पे लग गया तो उसके लिए कानून न लगे? वही तो कह रहा हूँ, अभी इनके ऊपर शायद कोर्ट केस चल रहा है, तो गवर्नमेंट देखेगी कि अगर ये जो आप एक्ट बता रहे हो अगर ये सही है तो इसमें गवर्नमेंट की कमी कहीं ना कहीं है। मेडल जीता, वो गर्व हुआ था, घमंड हुआ था, और मगर फिर ऐसे आरोप लगे तो बहुत गलत होता है। ऐसा सरकार को बोलना चाहिए था, प्रधानमंत्री जी को एक्शन लेना था, सीबीआई जांच करानी थी तब इसको। हाँ, अपने ब्रिजभूषण को जेल हुई कि नहीं हुई? अब हो जाएगी। कब होगी? हम देख अपने फॉल में। देखो जी, हम तो प्रधानमंत्री जी को तो दोषी क्यों माने? ये मैटर है ब्रिजभूषण को और उसको साक्षी को। नीचे लेवल की बात है, ऊपर लेवल की थोड़ी। जो हम मोदी जी को ये कहे उन्होंने गलत किया, नाम किया, उससे तो हमें गर्व है। हरियाणा की बेटी ने एक बहुत ऊंचा पदक लेकर आई। भाई कार्रवाई न करी तो इसमें तो उसने गलत करा मोदी जी ने। जब सबके पीछे ईडी लगा हुआ है तो इसके पीछे क्यों नहीं कार्रवाई करी, हम ये कह रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, आज मैं हूँ हरियाणा के फरीदाबाद जिले में। ये गांव है बदरौला। आज मैं यहाँ से जानने की कोशिश करूंगा कि जो हमारे देश की पहलवान साक्षी मलिक है, संन्यास ले लिया है कुश्ती से। क्यों लिया है? क्योंकि उन्होंने आरोप लगाया था कि जो पहले कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष थे ब्रिजभूषण सिंह, उसके ऊपर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था पहलवानों ने। जो पहलवान थे उन्होंने पिछले साल जंतर मंतर पे धरना भी दिया था, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर भी दर्ज कराया था। तमाम तरह की घटनाएं घटी जो कि सभी पूरे देश ने देखा, और उनको आश्वासन भी दिया गया गृह मंत्री की तरफ से कि इसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी और ब्रिजभूषण के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी कुश्ती महासंघ का फिर से चुनाव हुआ, जिसके अंदर की ब्रिजभूषण के ही समर्थित उम्मीदवार संजय सिंह जी जीत गए। इसको लेके पहलवान काफी आहत हुए। तो पहलवानों ने सोचा कि अगर कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष फिर से ब्रिजभूषण सिंह ही बन गए इनडायरेक्ट रूप से, या उनके समर्थक ही बने, तो पहलवानों की आवाज तो सुनी नहीं गई। और हरियाणा के जो पहलवान साक्षी मलिक है, जिन्होंने की इतिहास रचा था, ओलंपिक में पहला पदक दिलाया था देश को। इसके अलावा और भी महिलाएं थी जो कुश्ती लड़ रही थी, जिनके ऊपर यौन शोषण का अत्याचार हुआ था, कथित रूप से उनका कहना था, और उनके ऊपर प्रधानमंत्री या देश के किसी भी कोई एजेंसी ने कोई कार्रवाई उनके पक्ष में नहीं किया ब्रिजभूषण के ऊपर। इस चीज से आहत होकर साक्षी मलिक ने कुश्ती को से संन्यास ले लिया है। आज हम गांव के लोगों से जानना चाहते हैं आखिर गांव के लोग क्या मानते हैं इसको लेके, क्योंकि हम हरियाणा के गांव में है और हरियाणा की ही बेटी थी साक्षी मलिक। तो हरियाणा के गांव के लोगों का क्या मानना है इसको लेकर आज हम आपको सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार बाबू जी, क्या बताएं इसके बारे में? साक्षी मलिक जो है, जिन्होंने की हरियाणा का नाम रोशन किया, देश का नाम रोशन किया पूरे वर्ल्ड में, पहली कुश्ती की उन्होंने मेडल लाया ओलंपिक में, और उन्होंने अब संन्यास ले लिया है। इसको लेके क्या कहते हैं आप? अच्छा, ये केस कब का है जो अब जोर लग रहा है इस पे? बाबूजी हम बताएंगे ये कब का? एक मिनट रुका, आप बताइए। राजनीति रूप लिया जा रहा, ये कुछ भी महासंघ में जो राजनीति में आ गई है, साक्ष्य सब ये राजनीति चल रही है और कुछ नहीं है। अच्छा, जो इन्होंने आरोप लगाया है साक्षी मलिक ने या पहलवानों ने कि उनके ऊपर यौन उत्पीड़न हुआ है, ब्रिजभूषण ने किया है, क्या आपको लगता है आरोप सही नहीं है? आरोप उसी समय कहीं लगे नहीं, आरोप थे तो आरोप उसी समय लगाते, 10 साल 2 साल बाद लग रहे आरोप। उनका सरकार ने साथ नहीं दिया, आरोप सही थे। ना सरकार ने दिया ना प्रशासन ने साथ दिया। अगर आरोप थे, मैं आपकी चोरी आज कर रहा हूँ, 1 साल बाद रिपोर्ट हो रही है कि मैं चोर हूँ, तो गलत बात है ना। देखिए मेरी बात सुनिए, अगर आरोप सही नहीं थे तो उनके ऊपर पॉक्सो एक्ट लगा था, पॉक्सो एक्ट, पता है इसके बारे में? उसने सब सस्पेंड कर दिया और कहा बूझ है। आप बताइए किसको सस्पेंड बन गए सारे संजय कून कर दिया।
भूषण तो जेल में जब भी जाएगा वो छोड़ रहे हैं वहाँ। पॉक्सो एक्ट लगा ब्रिजभूषण के ऊपर, उस समय कार्रवाई क्यों नहीं किया केंद्र सरकार? वो तो आप पता हो कि मोदी और अमित शाह या हम कोई मंत्री तो है ना। ये बताइए, अगर एक आम व्यक्ति पे पॉक्सो एक्ट लगता है, ठीक है, तो क्या उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती? सब जब ही राजनीति जो संसद में गई ना गलत गई, जब मोदी को चल रहा हो। जब ये धरना पे बैठे किसान नेता वहां रहे, दुनिया भर केजरीवाल दुनिया भर के नेता वहां रहे, उनके क्या मतलब? वो अगर वो सही है तो उनको समर्थन करो वैसे करके। देखिए, अगर प्रोपगेंडा रचा जा रहा, भारत को देश को बदनाम कर रहे हैं, नेता ने बदनाम कर रहे हैं हमारे देश की सभी। बहुत कोई सनातन धर्म के ऊपर आरोप लगा रहा, कोई सनातन धर्म को बदनाम बताता है, कोई ये कहते वो क्या कहते हैं उसे, सनातन धर्म को घातक बीमारी। ये सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं, हमारे देश को बदनाम कर रहे हैं। ये पाकिस्तान की बढ़ाई करते हैं, चाइना की बढ़ाई करते हैं। राहुल गांधी चाइना गोदी में बैठा है। मैं खिलाड़ी की बात कर रहा हूँ। पहला आपने कहा कि विपक्ष के सारे केजरीवाल वहां पहुंच गए। अगर ये बताइए, केजरीवाल या कोई भी विपक्ष के लीडर तुरंत तो नहीं पहुंचे? जब उनको धरना देते हुए कई महीने हो गए, उसके बाद विपक्ष के नेताओं का दो सपोर्ट तो कोई भी करता है। जब आप खिलाड़ी की आवाज नहीं सुनोगे, सुप्रीम कोर्ट के कहने पे केस दर्ज होगा, और वैसे आप आवाज सुनोगे नहीं, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या कोई भी नेता उनको बोल नहीं रहा, उनकी आवाज सुनने नहीं आ रहा, तो क्या विपक्ष नहीं आएगा? विपक्ष तो आएगा, आओ। तो फिर क्या नहीं आना चाहिए? लेकिन सुनो, जो आरोप लग रहे हैं, ये केस कब का जी? देखिए, नहीं, ये जो बलात्कार का, छेड़ाछाड़ी का, साल 1.5 साल पहले उसी समय रिपोर्ट क्यों नहीं करी? उसी समय क्यों नहीं? मैं आपको बताता हूँ, सुनिए क्या होता है। ब्रिजभूषण के खिलाफ जो केस चल रहा था ना, ये पिछले 1 साल से आवाज उठा रहे थे वो लोग। तो ये है तो 2 साल पहले केस। अरे बाबूजी, मेरे अखबारों में सुनते आ रहे हैं हम। चलिए ठीक है, अगर आपकी या मेरी बेटी, कोई भी बेटी के ऊपर अत्याचार होता है, तो क्या बेटी इतनी सस्ती होती है कि वो बदनाम रोड पे चल के अपने आप को बदनाम कर लेगी? मेरी बहन बेटी सबकी बहन बेटी है, सबकी बहन बेटी हमारी बेटी है। साक्षी हमारी बहन बेटी नहीं? हमारी बहन बेटी है, हम उनको इज्जत चाहते हैं, इज्जत दे देंगे। उनको इज्जत नहीं मिला? इज्जत लायक है, वो है भी इज्जत लायक। क्या क्या उन्होंने जो संन्यास ले लिया, उससे उनका आरोप सिद्ध हो गया? उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। वो पहलवान है, अपने दम पे पहलवानी करी उन्होंने, अपने दम पे अपना नाम रोशन करा, हमारा नाम रोशन करा, तो उसको संघर्ष करना चाहिए और उसको संन्यास नहीं लेना चाहिए। संघर्ष कैसे करना चाहिए? संघर्ष कोई कैसे करेगा जब उसके पीछे ना सरकार है, उसके पीछे जब विपक्ष है तो उसको भी आप क्रिटिसाइज करें, तो संघर्ष कैसे करें? संघर्ष करो, वो अपना पहलवान है, अपने दम पे अपना नाम रोशन करा, अपने परिवार का नाम रोशन करा। एक बार बताइए, ब्रिजभूषण के ऊपर पॉक्सो एक्ट लगा था। पॉक्सो एक्ट जो लगा वो सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान लेने पे लगा, उससे पहले नहीं लगा। अगर किसी आम आदमी पे, हमारे में से किसी पे भी पॉक्सो एक्ट लगता है, तो क्या आपको लगता है कि पॉक्सो एक्ट लगने के बाद वो खुलेआम अपने पद पे बना रहेगा, कुर्सी संघ अध्यक्ष भी बना रहेगा, और उसके खिलाफ जांच भी नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रही? तो आप कैसे मानते हैं, क्या आम आदमी के ऊपर लगेगा तो उसके लिए कानून अलग है, और एक नेता पे लग गया तो उसके लिए कानून अलग है? वही तो कह रहा हूँ, अभी इनके ऊपर शायद कोर्ट केस चल रहा है, तो कोर्ट केस करे उनको। पॉक्सो एक्ट का नियम तो ये कहता है ना कि पहले आपके ऊपर अगर एक लग गया केस, तो आपको सबसे पहले अपने पद से इस्तीफा देना है, उसके बाद आपकी गिरफ्तारी होगी, उसके बाद आपके खिलाफ जांच होगा। क्या सरकार ने इसके ऊपर संज्ञान लिया? ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी हुई, यही तो चाहते हैं पहलवान। अब ये तो गवर्नमेंट देखेगी कि अगर ये जो आप एक्ट बता रहे हो अगर ये सही है, तो इसमें गवर्नमेंट की कमी कहीं ना कहीं है। क्योंकि जैसे अभी ब्रिजभूषण जी बीजेपी के ये नेता है, तो अगर उनकी गलती है तो उनको इस्तीफा दे के तो इस पे जांच होनी चाहिए आगे। पहलवान यही चाहते थे। आप बताइए बाबूजी, आपको पता है जो घटना घटी थी, पॉक्सो एक्ट लगा था, इसके बारे में कुछ पता है आपको? बस टेलीविजन में देखते रहते थे और तो खाली मालूम नहीं था इतना। एक्ट लगा था, उसके ऊपर ये पता? एक्ट लगा था, अगर प्रशासन ध्यान लेता इसका तो इसको गिरफ्तार करते इस्तीफा करवाते इसका। देखिए, आप हरियाणा का गांव है, और हरियाणा की बेटी ने नाम रोशन किया है, तो आपको गर्व महसूस नहीं हो रहा था कि मेडल जीता? वो गर्व हुआ था, घमंड हुआ था, और मगर फिर ऐसे आरोप लगे तो बहुत गलत होता है ऐसा। तो आपको नहीं लगता अगर हरियाणा की बेटी का आरोप लगा है तो उसके ऊपर सरकार, प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए था, एक्शन लेना चाहिए था? सरकार को बोलना चाहिए था, प्रधानमंत्री जी को एक्शन लेना था, सीबीआई जांच करानी थी तब इसको। हाँ, लेकिन तो कुछ हुआ नहीं ना। कुछ नहीं हुआ। बीजेपी सरकार का नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या हमारे हरियाणा के बेटियों को लेके उनका जो रवैया है, ये इस तरह से आप कितना मानते हैं प्रधानमंत्री सही है? प्रधानमंत्री तो सही है, मगर नीचे वाले जो अधिकारियों उन्होंने जो सही संज्ञान नहीं लिया। तो प्रधानमंत्री कैसे से, उन्होंने भी तो कुछ नहीं बोला ना। प्रधानमंत्री ने तो नहीं बोला, मगर और प्रधानमंत्री का लेवल नहीं था ये इस बात का।
जो प्रशासन का काम था, प्रशासन ने कोई इम्तिहान नहीं लिया इस बारे में। अगर क्रिकेट के खिलाड़ी को उंगली में चोट लग जाती है तो प्रधानमंत्री जी ट्वीट कर देते हैं, जो कि क्रिकेट का हमारे देश से गौरव से कोई लेना देना उतना नहीं है खास, जितना कि ओलंपिक मेडल से होता है। और एक ओलंपिक मेडल बेटी लेके आती है, देश में देश का नाम रोशन करती है, वो इतना इतना बड़ा आरोप लगाती है, क्या प्रधानमंत्री इस पे संज्ञान नहीं लेना चाहिए? हमारे हरियाणा का नाम ऊंचा किया था उसने, हमारे देश का तो पहले किया था, पर हरियाणा का नाम रोशन हुआ था, तो बहुत घमंड हुआ था सबको। प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए था कि बहुत बोलना चाहिए था। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री कितना सही मानते हैं? प्रधानमंत्री को सही है, पर उसने ऑर्डर किए होंगे, इसकी संज्ञान ने लिया नीचे वाली जो है प्रशासन ने, इसकी भी सीबीआई जांच भी हो सकती थी। मैं ही कह रहा हूँ, एक बेटी हमारी है हरियाणा की, वो उसने देश में विदेश में हमारा नाम रोशन किया, उसके ऊपर कोई तकलीफ हुई तो अपनी बेटी का साथ दोगे या फिर जिसने गलत किया उसका साथ दोगे? अरे वो सजा जाएगा, और कस्टडी हम सारा काम आज कहाँ हुआ? अपने ब्रिजभूषण को जेल हुई कि नहीं हुई? अब हो जाएगी, कब होगी? हम देख अपने फोन में। अरे उस समय जेल क्यों नहीं हुआ जिस समय उसके ऊपर पॉक्सो एक्ट लगा? ये कोर्ट के केस है, जो केजरीवाल तब तक बंद न होती। बताओ, अगर आपके ऊपर या बाबूजी सुन कर रहा हूँ, अगर आपके ऊपर या मेरे ऊपर पॉक्सो एक्ट लगता है तो क्या पुलिस मुझे पहले पकड़ेगी या पहले मुझे छोड़ देगी? उनको काम सरकार को, हम कौन इतने बड़े आदमी है। चलिए कहीं और चलते हैं। यहाँ पे हमने आपको दिखाया, मिली जुली प्रतिक्रिया हमें मिली, कहीं और बात करते हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं आखिर साक्षी मलिक जी ने जो इस्तीफा दिया था कुश्ती से, उसको लेके और लोग क्या सोचते हैं। रोड पे चल रहा था तो यहाँ पे भी कुछ लोग मुझे मिल गए, और आप देखेंगे हरियाणा के खासियत, अगर वहाँ पे 4-5 लोग मिलेंगे तो मैं हुक्का जरूर आपको दिख जाएगा। तो मैं यहाँ रुका, मैं कहा इनसे भी राय ले लेते हैं कि आखिर साक्षी मलिक ने जो संन्यास लिया है उसको लेके बदरौला गांव के लोग क्या मानते हैं साक्षी मलिक के संन्यास को लेकर। राम राम जी। राम राम जी। अभी आपने सुना होगा जो साक्षी मलिक है हरियाणा की बेटी, इन्होंने कुश्ती से संन्यास ले लिया, इसको लेके आप क्या मानते हैं? इसमें ये उनकी राय सही है वैसे, क्योंकि उनकी जेल जो भी हुआ वो सच्चाई नहीं हुई, न्याय नहीं हुआ। न्याय होना चाहिए था, जैसे उनकी वो धारणा थी, जिस तरीका से उनसे आरोप लगाई रही थी वो, तो उनका उस तरीका से न्याय होना चाहिए था। लेकिन जब वो नहीं हुआ तो उन्होंने फिर अपना ठीक है अपना संन्यास ले लिया। जब उन्होंने आरोप लगाया था ब्रिजभूषण के ऊपर कि भाई उनके साथ यौन शोषण हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने कोई कार्रवाई नहीं करी या करी? कितना प्रधानमंत्री जी को दोषी मानते हैं इसको लेकर? देखो जी, हम तो प्रधानमंत्री जी को तो दोषी क्यों माने, ये मैटर है ब्रिजभूषण को और उसको साक्षी को। नीचे लेवल की बात है, ऊपर लेवल की थोड़ी। जो हम मोदी जी को ये कहे उन्होंने गलत किया, देखो उसने बेचारे ने कुछ नहीं किया। इसमें तो ये दोनों ही पक्ष हैं जो इनके बारे में, एक तरफ तो साक्षी जी ने जो देश को ऊंचा उठाया, नाम किया, उससे तो हमें गर्व है। हरियाणा की बेटी ने एक बहुत ऊंचा पदक लेकर आई, और फिर दूसरी बात जिसके साथ ये जो दोष लगा हुआ, अब ये तो देखो हम नहीं कह सकते ब्रिजभूषण गलत है या वो साक्षी गलत है। हम तो जिम्मेदार आदमी, हम तो इतनी कहते हैं अब ठीक है, हमको गर्व की बात है हरियाणा की बेटी ने राष्ट्र पदक जीता, तो हम इस बात को उस बेटी को धन्यवाद करते हैं। और आगे की राजनीति की जो लड़ाई है उसे राजनीति जाना है। आप कहते हैं कि हमें गर्व है कि हरियाणा की बेटी ने पदक जीता, लेकिन अगर आपकी बेटी एक तरफ तो आपको गर्वान्वित कर रही है, गर्व महसूस करा रही है, दूसरी तरफ वो जंतर मंतर पे रो रो के चिल्ला रही है कि भाई ब्रिजभूषण ने हमारे साथ गलत किया, ठीक है, तो क्या आप लोगों को दुख नहीं हुआ और आप लोगों को उसके सपोर्ट में खड़ा नहीं होना चाहिए था? इसकी मैं साक्षी अपनी बेटी की सपोर्ट मैं मानता हूँ। देखो साक्षी बेटी को सुनाई तो है ना, तो हमने साक्षी देखी बेचारी, पेपर में आ गई, सुन लिया, गर्व हो गया। अकबर हरियाणा की बेटी के नाते कहते हैं। पेपर में तो ये भी आया था होगा ना कि भाई ये जंतर मंतर पे धरना दे रही है, इन्होंने इनके साथ यौन शोषण किया गया है, कुश्ती संघ के अध्यक्ष के ऊपर आरोप लग रहा है, ये सब भी तो पढ़ा होगा। मैं पढ़ा नहीं है, मैं बेकार कहूँ, मैंने आगे पढ़ा नहीं, मैं पेपर देखता नहीं, टीवी नहीं देखता। आप जैसे बैठ को तो ऐसी बात सुन ली, तो फिर ये गर्व किया कि भाई उस बेटी को बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे उसको। जब वो कह रही है चिल्ला चिल्ला के कि मेरे साथ यौन शोषण हुआ, तो आपको नहीं लगता गलत हुआ इसके साथ? ये तो हम कह रहे हैं कि सुनने से गलत हुआ उसके साथ, ये कहता। अच्छा, गलत हुआ, इसका आरोप लगा है मोदी जी के सांसद के ऊपर। मोदी जी के सांसद हैं वो कुश्ती संघ के अध्यक्ष जो है ब्रिजभूषण, तो अगर सांसद होने के नाते, मोदी जी के सांसद होने के नाते उन पर आरोप लग रहा है, तो मोदी जी को क्या एक्शन नहीं लेना चाहिए था? नहीं लेना चाहिए था मोदी जी को एक्शन।
संसद के अंदर जब बैठते सांसद, जब उनसे एक्शन लेना चाहिए, उसमें उस लड़की को भी भरपाई होते, और जो वो बैठे हैं सांसद जितने भी बैठे हैं उनके अंदर उसकी गिरावट होएगी। कार्रवाई तो जरूर करनी चाहिए, क्योंकि उस पे भी तो उसकी तो सच्चाई निकलनी चाहिए थी ना। ऐसे तो इतने इनने कोई झूठ तो लगाया ना होगा, कुछ तो बात होगी। इंक्वायरी तय करवाते सारी सच्चाई आ जाती है। इतने पहलवान और वो सब झूठ थोड़ी बोलेंगे, कोई कुछ तो बात होगी। ब्रिजभूषण ने कुछ तो जरूर कोई बात हुई है, नहीं ऐसे थोड़ी कोई कर दे। भाई कार्रवाई न करी तो इसमें तो उसने गलत करा मोदी जी ने। जब सबके पीछे ईडी लगा हुआ है तो इसके पीछे क्यों नहीं कार्रवाई करी, हम ये कह रहे हैं। हम ऐसे नहीं बीजेपी के खिलाफ नहीं ना, हम कांग्रेस के पार्टी से हमें कोई मतलब नहीं, पर न्याय की बात की कह रहे हैं हम। न्याय होना चाहिए था हमारी पहलवान बेटी के साथ। चलिए, ये मैं बदरौला गांव में था, रास्ते पे चल रहा था तो यहाँ पे 2-3 लोग मुझे बैठे हुए दिख गए। हमने सोचा कि इनसे भी बात कर ली जाए, इनसे भी राय ले लिया जाए कि इनका क्या मानना है साक्षी मलिक के संन्यास को लेकर। किसी और गांव में चलते हैं, वहां भी हम बात करते हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे आखिर हरियाणा में गांव के लोग क्या सोचते हैं साक्षी मलिक के संन्यास के ऊपर।